या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी जगत की देवी माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है और माँ दुर्गा की शरण में रहने वाले भक्तों को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन की आने वाली सभी बलाएं भी टल जाती हैं। भक्तों, देश भर में नवरात्र का पर्व अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्र का अर्थ है कि 9 विशेष रातें। इन 9 रातों में देवी शक्ति और उनके 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक चैत्र नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्र में जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत की डेट को लेकर लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग चैत्र नवरात्र का प्रारंभ 29 मार्च से बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग 30 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत बता रहे हैं। आइए हम आपको हिंदू पंचांग के अनुसार बताएंगे कि आखिर कब से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्र। अष्टमी तिथि किस दिन होगी और नवमी तिथि कब पड़ेगी? कन्या भोज हम कब करेंगे? हवन कब करना है? बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि पहले दिन और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं तो कन्या किस दिन खिलाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्या भोज कराते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो आइए सारी डिटेल आपको हम बता देते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही माता रानी की कृपा अपने जीवन में पाने के लिए जय माता जी कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले चैत्र नवरात्र की, तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को शुरुआत होती है और इस साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि नवरात्रि 30 मार्च को रविवार के दिन शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है और मां नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 शक्तियों की पूजा होती है। आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि के आखिरी 3 दिन पर सप्तमी, अष्टमी और नवमी बेहद खास होती है, क्योंकि अष्टमी नवमी तिथि पर घर घर में कुल देवी की पूजा होती है, हवन होता है, कन्या पूजन होता है, अन्य धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और यह चैत्र नवरात्रि का 9 दिन बेहद शुभ संयोग वाला होता है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी, महानवमी डेट कब है, शुभ मुहूर्त कब है, महत्व क्या होगा। देखिए, बहुत सारे लोग कन्या पूजन करते हैं तो उनको क्या देना चाहिए, उन्हें क्या खिलाना चाहिए, ये भी जानेंगे। तो आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि में 2025 में अगर आप घट स्थापना करने वाले हैं तो 30 तारीख को करेंगे, यानी 30 मार्च रविवार को। और आपको बता दें 29 मार्च को ग्रहण लग रहा है, लेकिन यह भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक और ग्रहण से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल दिन रविवार को समाप्त होगी और इस बार नवरात्रि की शुरुआत और समापन का दिन रविवार ही है, तो माता की सवारी हाथी होगा। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में मां हाथी यानी गज पर सवार होकर आएंगी और गज पर ही प्रस्थान करेंगी। वहीं 30 मार्च से 6 अप्रैल तक 8 दिन हो रहे हैं, तो इस लिहाज से इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिनों की हुई माता का हाथी पर आगमन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ होने वाली है। अब जानते हैं कलश स्थापना शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि अगर कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है तभी नवरात्रि में की गई पूजा या उपवास का पूर्ण फल मिलता है। चैत्र नवरात्रि में इस बार कलश स्थापना शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें 2 मुहूर्त प्राप्त होंगे। सुबह आप 6:13 से 10:22 के बीच में कलश की स्थापना कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय भी कलश स्थापना के लिए उत्तम माना जाता है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त, जो कि कलश स्थापना का दूसरा मुहूर्त रहेगा, दोपहर 12:01 से 12:50 के बीच में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा जरूर करिएगा। घट स्थापना विधिपूर्वक करिएगा। जल्दबाजी या भार में किया गया कार्य सफल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। चैत्र नवरात्रि 2025 में अष्टमी कब है आपको बता दें, 6 अप्रैल को अष्टमी होगी।
रविवार के दिन नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन महागौरी माता की पूजा होती है और शुभ मुहूर्त जो है वो 9:08 से लेकर 1:58 तक है, दोपहर तक। तो आप इसी समय हवन कर लीजिएगा। अगर आप अष्टमी को हवन कर रहे हैं तो अष्टमी को ही कन्या भोज करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। अगर आप नवमी को हवन कर रहे हैं तो नवमी को ही कन्या पूजन करेंगे। अब चैत्र नवरात्रि नवमी कब है? तो 7 अप्रैल को रहेगा। नवमी शक्ति मां सिद्धिदात्री होती है, इनकी उपासना करनी होती है। तो अगर आप नवमी को हवन कर रहे हैं तो 7 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक शुभ मुहूर्त है। आप हवन करिएगा, कन्या पूजन करिएगा। अष्टमी नवमी तिथि का महत्व बहुत है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कुल देवी पूजन, कन्या भोजन, हवन, नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत पूजा संपन्न होता है। इस दिन माता की आराधना करने वालों को सुख, शक्ति, तेज बल, आत्मविश्वास और ऊर्जा प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर राम नवमी है, यानी श्री राम जी का जन्म भी हुआ है। तो इस वजह से ये और भी ज्यादा शुभ संयोग वाला बन जाता है। इसके साथ ही कम से कम 5 बार तुलसी की माला से भगवान राम के मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। देखिए, कन्या पूजन करने जा रहे हैं तो अगर आपके घर में कन्याएं आ रही हैं तो उनका सबसे पहले आप पैर धोइएगा और उनके पैरों में रंग लगाइए। इसके साथ ही आपको कन्या को भोजन जो कराना है वो साफ बर्तन में कराना होगा और इसके साथ साथ ही कन्याओं को आप पूरी सब्जी और हलवा खिलाइए। कई सारे लोग तो चाउमीन वगैरह, नूडल्स वगैरह भी खिलाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी सेहत का भी ध्यान रखना होता है। पूरी सब्जी या चना वगैरह आप खिलाइए। और साथ ही आपको बता दें, कन्या भोजन करने के बाद उनका हाथ पैर धुलाकर उनको दक्षिणा दीजिएगा, उनके फेवरेट सामान दीजिएगा। उनके पसंदीदा चीजें भी आप दे सकते हैं जो कन्याओं को बहुत पसंद आते हैं। फिलहाल आप इन सभी चीजों को मन से करिएगा, धैर्य से करिएगा, भार मत समझिएगा, क्योंकि ये चैत्र नवरात्रि का व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अष्टमी नवमी आपको बता दी है, शुभ मुहूर्त बता दिया है, पूजा विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ध्यान पूर्वक करिएगा। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि का व्रत करते समय रखें, इन बातों का ध्यान मिलेगा। व्रत का पूरा फल चैत्र नवरात्र का व्रत मां दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। इस साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस व्रत के सभी नियमों का पालन करते हैं उन्हें मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही जीवन में बरकत आती है। चैत्र नवरात्र पर रखें इन बातों का ध्यान। साधक नवरात्र के दौरान जल्दी उठें और पवित्र स्नान करें। तामसिक चीजें जैसे शराब, तंबाकू और मांसाहार भोजन का सेवन न करें। व्रत के दौरान नाखून काटने, बाल कटवाने, दाढ़ी काटने से बचें। व्रती अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुत्तू, सिंघाड़ा, दूध, साबूदाना, आलू और फलों का सेवन कर सकते हैं। नवरात्र पर सरसों का तेल और तिल का सेवन करने से परहेज करें। मूंगफली का तेल और घी का उपयोग कर सकते हैं। रोजाना उपयोग वाले नमक के सेवन से बचें। सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। व्रती दिन में सोने से बचें। पूजा के दौरान साफ और पवित्र कपड़े पहने। चमड़े से बनी चीजों का उपयोग न करें। काले कपड़े पहनने से भी बचें। बच्चों, गर्भवती महिलाओं व गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को व्रत रखने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी चैत्र नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। बाकी और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।